बैंक में पैसे जमा करने और निकालने के नियमों में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। ये बदलाव टैक्स नियमों और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। बैंक में नकद जमा और निकासी के नियम। पैन और आधार अनिवार्य। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने या निकालने के लिए पैन, स्थायी खाता संख्या या आधार का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। ये नियम चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी लागू है। आयकर विभाग को सूचना। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में 10 लाख रुपए से अधिक जमा करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देते हैं। इसी तरह 50,000 रुपए या उससे अधिक की एकल नकद जमा पर भी जानकारी देनी पड़ सकती है। आयकर नोटिस का खतरा। अगर आप बड़ी नकद लेन देन करते हैं तो आयकर विभाग से नोटिस आने की संभावना रहती है, क्योंकि बैंक ऐसे लेन देन की रिपोर्ट आयकर विभाग को देते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से जुड़े बदलाव। ब्याज दरों में बदलाव। हाल ही में रेपो रेट में कटौती के बाद कई बैंकों ने FD की ब्याज दरों में कटौती की है। इसके चलते कुछ निवेशक अब अधिक रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) जैसी योजनाओं की ओर रुख कर रहे हैं। बल्क डिपॉजिट की सीमा। कुछ बैंकों ने बल्क डिपॉजिट की सीमा में बदलाव किया है। बल्क डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज दरें रिटेल डिपॉजिट से अलग हो सकती हैं। समय से पहले निकासी (प्री मैच्योर विड्रॉल) पर पेनल्टी। अगर आप मैच्योरिटी से पहले FD निकालते हैं तो बैंकों द्वारा लगाई जाने वाली पेनल्टी बदल सकती है। ये आमतौर पर 0.50% से 1.00% तक होती है। नए टैक्स बिल से जुड़े बदलाव। भारत सरकार ने हाल ही में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया है, जिसका उद्देश्य 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को बदलकर टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस बिल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। सरल कानूनी भाषा। नए बिल में कानूनी भाषा को सरल और कम प्रावधानों वाला बनाने का प्रस्ताव है। कम दंड प्रणाली। कुछ अपराधों के लिए कम दंड का प्रावधान किया गया है ताकि टैक्स प्रणाली को अधिक करदाता अनुकूल बनाया जा सके। टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं। नए बिल में टैक्स स्लैब, कैपिटल गेन और आय श्रेणियों में कोई बदलाव नहीं होगा। मुकदमेबाजी में कमी। ये पहले विश्वास करो बाद में जांच करो के दृष्टिकोण पर आधारित है और 300 से अधिक पुराने प्रावधानों को हटा दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि ये जानकारी सितंबर 2025 तक उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले आपको हमेशा नवीनतम नियमों और विनियमों की पुष्टि करनी चाहिए और किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए।